हार्दिक स्वागत है। इस सोमवार का कार्यक्रम में हम लोग भी मंगलाचरण पाठ करेंगे। उसके बाद आज का जो विषय वस्तु होगा वो है रेस्पेक्ट, हाउ टू रेस्पेक्ट डिवोटीज, कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट। आज का विषय वस्तु कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है। हम सत्यम चरितामृत में श्रीमद् भागवतम से बहुत ही सुंदर जो प्रसंग है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सावधूतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने नमः। हे कृष्णा करुणा सिंह दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यम्। हरे कृष्णा। रूपेश प्रभु अपोज कर रहे हैं? यस प्रभु जी। ओके। अभी जो पिछले आईडी से हमारा सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना? एक्चुअली प्रभु जी पिछले आईडी से ना 14 मिनट्स ही लाइव होता था इसी तरह। हाँ हाँ, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं प्रभु जी, वो वाला मैसेज हाँ, डिलीट कर दिया, अभी नया फीड डाला। ओके ओके ओके। अभी अर्जुन प्रभु दिख रहे थे उसमें, इसमें नहीं दिख रहे। यस प्रभु जी, मैं कॉल किया उनको फिर से, तो फिर आ रहे हैं। अभी थोड़ा एरर प्रॉब्लम, एरर बोल रहे, नेटवर्क एरर। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो फिर से एक बार ये सोमवार का जो कार्यक्रम है हम लोग इसमें
ये निर्णय लिए थे कि हम चर्चा करेंगे वैष्णव सदाचार के ऊपर, क्योंकि हमारा जो गौड़ीय वैष्णव तो उसमें महाप्रभु, उसमें चैतन्य महाप्रभु सदाचार वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर बहुत ही जोर दिए है। क्योंकि ये जो है बता देते हैं कि हमने 1-2 क्लास में चर्चा किए थे, लेकिन इसके बाद फिर अलग अलग जो आचार्य का आविर्भाव, फिर अलग अलग दूसरे फेस्टिवल आया, तो इसलिए हमने इसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए। तो फिर से जो सोमवार का क्लास है हम इसी को चर्चा करेंगे कि वैष्णव सदाचार के अलग अलग अंग के ऊपर। तो आज का जो विषय वस्तु रहेगा ये कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट, वैष्णवों को कैसे आदर देना, केवल वैष्णव नहीं, मैं गुरुजनों को, माता पिता को, है ना, अलग अलग जो साधु संत है। फिर बता रहा था कि डेमीगॉड्स, उससे कभी दूसरे डेमीगॉड्स मंदिर में जाते हैं, अलग अलग देव देवियों का मंदिर में जाते हैं, तो उनके प्रति भी कैसे सम्मान की भाव होना चाहिए। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमने पहले मंगलाचरण पाठ किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में बता गया कि कलियुग के लक्षण के बारे में बताया गया, पहला स्कंद में बताया गया और 12 स्कंद में बताया गया, क्योंकि दोषों का भंडार है। कलौ दोष निधि राजन, शुद्ध गोस्वामी परिचित महाराज को बताते हैं, कलौ दोष निधि राजन हस्ती कीर्तन देवस्य मुक्त संग परम रहे। कलियुग जो है ये क्या दोषों का भंडार है, गलती का भंडार है, ठीक है। तो इसलिए हम, ये स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे को सम्मान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोष दिखाई पड़ता है। लेकिन इसलिए गुरुदेव गोस्वामी यहाँ पे बता देते हैं कि ये दोषों का भंडार है कलियुग में, लेकिन इसके साथ ही बहुत एक अच्छा गुण है। क्या अच्छा गुण है? कीर्तन देवस्य मुक्त संगत परम प्रजे। अगर हमने कृष्ण का कीर्तन किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मुक्त संग, मुक्त हो जाएंगे, इस भौतिक शरीर से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त संग परम ब्रजे, और ब्रज को वास होगा, हमको भगवान का धाम हमको प्राप्त होगा, ब्रज भूमि गोलोक वृंदावन, है ना। तो इसलिए हम एक दूसरे से दोष ना दिखते हुए हम एक दूसरे को आदर करना चाहिए। लेकिन कैसे आदर करना चाहिए वो भी बताया गया विष्णु। तो वैष्णव भजन में तो गाया जाता है, सकल सन्माने करिते आमी देह नाथ जथा जथा। जिसको जैसे आदर देना चाहिए, जितना मात्रा में देना चाहिए, है ना, उतना ही करना चाहिए, है ना। नहीं तो सकल सन्माने करी तो आमी जय जथा न, एकाकी आमर नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन। तो युग धर्म है कलो तत् हरि कीर्तन, हरि नाम का उच्चारण करना। तो अगर हरि नाम का उच्चारण हम भी नहीं कर पाएंगे, सम्मान के साथ ध्यान पूर्वक नहीं कर पाएंगे, अगर हम एक दूसरे के दोष देखते रहेंगे, तो इसलिए सकल सम्माने करी तो आमी यह नाथ यथा जथा, एकाकी अमर नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, निकलो संग शक्ति। ये युग धर्म भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने दिया हमको, लेकिन कैसे भी करना चाहिए उसको भी दिए पद्धति। हरि नाम जो साथ में आके उच्चारण करना चाहिए, साथ में आके भागवत का पठन करना चाहिए, साथ में आके सुनना चाहिए,
साथ में आके सेवा करना चाहिए, साथ में आके हमको भगवान का सेवा पूजा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो हर कार्य जो हमको क्या करना चाहिए, साथ में करना चाहिए। कलु संग शक्ति, बराबर ना। हम देखते हैं कि ऐसे हम अकेले लड़ नहीं पाएंगे, एक्चुअली कोई भी कार्य में हम अकेले लड़ नहीं पाएंगे। हमको एक दूसरे से शक्ति की और इंस्पिरेशन की जरूरत होता है। तो भक्ति में भी ये लागू होता है, इंस्पिरेशन की भक्ति। हाँ, लोग देखते हैं कि त्योहार बनाते हैं, दूसरों को, लोगों को, अपने दोस्तों को बनाते हैं, मित्रों को, परिवार को, सबको अच्छा लगता है ना। उसमें सबको शक्ति प्राप्त होता है, लेकिन वो भौतिक संग है। आके साधु का भी संग करना चाहिए। तो साधु का संग करने क्या होता है, लभे मात्र साधु संग सर्व सिद्ध हवा है। हर प्रकार का तकलीफ चला जाएगा, है ना। और हमारा शरीर भौतिक इच्छा भी पूरा होगा और आध्यात्मिक इच्छा, अगर हम संग में रहेंगे तो। और कली युग का प्रभाव जो इतना है, कली हमेशा प्रयास करता है क्या करने के लिए, भक्तों को अपने भक्तों संग से दूर करने के लिए। तो जब भी हम भजन करने जाते हैं, जब भी हम भागवत पठन करने जाते हैं, सुनने जाते हैं, तो हमको माया देवी सुला देती है, क्योंकि माया देवी को विशेष कृपा भगवान ने वरदान दिए। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, निरंतर संघर्ष करना चाहिए। जैसे विज्ञान में कहा जाता है ना, माध्याकर्षण शक्ति या लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो न्यूटन ने उसको डिस्कवर किए, वैज्ञानिक ने। लॉ ऑफ ग्रेविटी, हर चीज क्या जाता है, वो नीचे गिरता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये कलियुग का लॉ ऑफ ग्रेविटी इतना ज्यादा है कि हम जितना भक्ति करने का प्रयास करेंगे, माया देवी हमको इतना खींचेगी चलिए भक्ति से अलग करने के लिए। हम इसका अनुभव कर सकते, जैसे कोई हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो कितना तकलीफ, चढ़ने के लिए कितना तकलीफ होता है ना। लेकिन गिरने के लिए कोई तकलीफ होता है, आसानी से कोई गिर सकता है, बराबर। चढ़ना कठिन है, आसानी से गिर सकता है। नहीं तो कभी हम जाते हैं तैरने के लिए अगेंस्ट करंट, मतलब प्रतिकूल से, विपरीत दिशा में, तो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली जाने के लिए। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये सारे बाधाएं हैं, कलियुग का सारे बाधाएं हैं। तो इसलिए हमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए। क्यों बाधा है, क्योंकि ये कलियुग है, तो कलियुग है और भौतिक भौतिक ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में हर चीज एक्चुअली क्या होता है, साधना करने जाएंगे हमेशा एक्चुअली नीचे नीचे की तरफ खिंचता है ना। हम प्रामाणिक बनना जाएंगे तो हमको कठिन लगता है, मोरालिटी बनना चाहेंगे, कुछ नियम को पालन करना चाहेंगे, प्रयास करेंगे, फिर बोलते हैं कौन करेगा, सुबह कौन उठेगा, चलता है ना। क्योंकि भौतिक जगत का नियम है एक्चुअली क्या किया है, वो हर चीज को नीचे खींचता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो इस प्रकार है, वहां पे सब कुछ शुद्ध वातावरण है, क्योंकि उल्टा है, भौतिक जगत के प्रतिबिंब है, सब कुछ एक्चुअली विपरीत है यहाँ पे। लेकिन आध्यात्मिक जगत से जो तीन शक्ति बताया, सत्य, चित्त और आनंद, जो चित्त शक्ति के प्रभाव से है, वहां पे किसी प्रकार का बाधा नहीं है। कोई गाना चाहते है तो गाते रहेगा, कोई जप करना चाहते तो जप रहे करेगा, कोई पढ़ाई करना चाहते तो पढ़ाई करेगा, कोई सेवा करना चाहते तो सेवा करेगा। तो इसलिए हम सबको बहुत ही मेहनत प्रयास करना चाहिए, बार बार एक्चुअली बार बार ऊपर उठने के लिए। इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो ये अभद्र है,
अनर्थ है, ये अनर्थ एक्चुअली प्राय खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। जब तक हम प्रेमा भक्ति नहीं करते तब तक नहीं। साधना भक्ति है, अब भाव भक्ति तक एक्चुअली इस प्रकार नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा बताया गया। तो जो भी हम कार्य भक्ति में कार्य कर रहे हैं उस सेवा की तरफ से करें। सेवा, हमारा भावना क्या होना चाहिए? सेवा होना चाहिए। अगर हम भावना है एक्चुअली कि मैं एक औपचारिक रूप से, ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेलिटीज मेंटेन करते हैं, मैकेनिकल, औपचारिक करना पड़ता है, भक्तों को दंडवत करना पड़ता है, उनको हरे कृष्ण बोलना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है ना, माता पिता को प्रणाम करना पड़ता है कि नहीं? वो करना पड़ता है, तो इसलिए हमको बहुत कठिन जाता है, औपचारिकता होता है। लेकिन जब हम हमारा संबंध, प्रेम का संबंध अगर बढ़ाएंगे तो उसमें करने के लिए कोई ये नहीं है ना, वो स्वाभाविक बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस बन जाएगा, राग बन जाएगा। राग मतलब अटैचमेंट। जो राग भक्ति है वो अटैचमेंट है, आसक्ति है। हाँ, तो जिसके प्रति हमारा आसक्ति है, जिसके प्रति हमारा प्रेम है ना, जिसके प्रति हमारा तो हम तो वो जो भी बताएंगे हम करने के लिए तैयार होंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगा। हमारा जो नेचर है, प्रकृति से हम ऊपर जाके भी लड़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान के प्रति, भगवान के भक्त प्रति, भगवान के नाम प्रति हम क्या करना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए साधु संत का संग करना चाहिए। क्यों साधु संत का संग करना चाहिए? क्योंकि साधु जो है निस्वार्थ प्रभाव से हर व्यक्ति का, हर प्राणी का, समाज का कल्याण करने हेतु वो आते हैं। महाजन शेन गत पंथा, महाभारत में बताया गया। महाजन शक्ति, जो महाजन है उनके पंथा, वो जैसे उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो हम ये जो भौतिक कष्ट है, भौतिक क्लेश है, हम उसको आसानी से पार कर लेंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम प्रार्थना में बताते हैं, सुनादपि सुनीचेन करोति सविष्णु अमानिना मानजना कीर्तन सदा हरि। ये सबसे महत्वपूर्ण जानने बताया गया। हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहते हैं लेकिन जप नहीं कर पा रहे। क्यों? निरंतर जप कर नहीं पा रहे। क्यों? निरंतर इसका मतलब नहीं कि जपमाला लेके नहीं। निरंतर इसका मतलब है कि जो हम 16 माला का जप करते हैं और इसके बाद जो दिन भर हम कार्य करते हैं, भगवान को हमारा स्मरण होता है। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं, माँ अनुस्मर युद्धच्च, क्योंकि लड़ाई है, संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है कि नहीं? तो माँ अनुस्मर युद्धच्च, जिससे अर्जुन को उन्होंने बताया कि आपको लड़ाई करना है, मुझे स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार हमारे भी जो जीवन में संघर्ष है, सबके संघर्ष अलग अलग है कि नहीं? कोई मन के साथ लड़ाई करता है, कोई इंद्रिय के साथ लड़ाई करता है नहीं? तो ये संघर्ष चालू रहेगा। हाँ, वो संघर्ष को लड़ाई खत्म करने के लिए नहीं मगर भगवान, ये संघर्ष चालू रहेगा। लेकिन ये संघर्ष क्या एक्चुअली एक दिव्य संघर्ष है। माया के साथ लड़ाई करना, ठीक है नहीं, ये क्या दिव्य संघर्ष है। इसलिए प्रभुपाद बोलते कि अभी हमने घोषणा की, जब हम हरे कृष्ण का भक्त बन गए, हमने घोषणा की है, मतलब ऐलान किया है कि मेरा लड़ाई आज से माया के साथ शुरू हो गया। पहले भी होता था लेकिन हमको पता नहीं था माया क्या है। कृष्ण बोलिया भगवान से करे निकटस्थ माया करे छपट या धरे, पहले हमको पता नहीं था। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते, जैसे कोई व्यक्ति एक नीला कलर का लुंगी पहना है, धोती लुंगी जो पहना है, तो उसमें अगर और जितना भी काला रंग फेंकेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक जगह पे अगर गंदगी पड़ा है तो और आके गंदगी पड़ने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई अगर जगह सफाई साफ है या कोई सफेद वस्त्र पहना है
उस सफेद वस्त्र के ऊपर अगर कोई दाग, एक भी छोटा सा दाग गिरता है तो सारे लोगों को दिखाई पड़ता है। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। तो आप बोलेंगे ये तो सन्यासी के लिए लागू होता है, हमारे लिए लागू नहीं होता है, हम तो गृहस्थ आश्रम में, हम तो विद्यार्थी है, वो सबके लिए लागू होता है। लेकिन ज्यादातर जो सन्यासी आश्रम है, क्योंकि वो सबसे उच्च आश्रम है ना, तो उनके प्रति ज्यादा लागू होता है ना। लेकिन फिर भी हम गृहस्थ आश्रम में है, जो विद्यार्थी है ना, ब्रह्मचारी है, तो सबके लिए लागू होता है कि हम प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा शुद्ध बनने के लिए। किसी प्रकार का गलती अनजाने से हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि कलो दोष निधि राजा हस्तियों को महान बन, कीर्तन देवश मुक्त संग परम गजित, है ना। जाने अनजाने भी एक्चुअली क्या कई प्रकार का दोष लगता है हमको, हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन हो जाता है ना। तो इसलिए सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको निरंतर हरि का नाम लेना चाहिए। अभी हरि नाम लेने के लिए क्या करना चाहिए, तुणागति सुनिचन तरगति श्रेष्ठना अमानिनो मान देना कीर्तन सदा हरि। तो उसमें जैसे जो अमानिना मान देना, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि दूसरे का मान का अपेक्षा करते हुए दूसरे को हमको मान देना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा देखते, बुद्ध जगत का नियम होता है कि क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हम आपको महान मानते हैं, तो इसलिए हमारा अपेक्षा रहती है कि वो व्यक्ति हमको सम्मान करे। नहीं, वो करे नहीं करे एक्चुअली, लेकिन हमको सम्मान करना चाहिए यथाजथा, जिसको जितना ही है। कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा भी कर लेते हैं। जरूरत से ज्यादा मतलब कोई चापलूसी कर, चापलूसी समझे ना, एक्स्ट्रा ग्लोरिफिकेशन, एग्जेजरेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये अति भक्ति चोर लक्षण, अति भक्ति चोर लक्षण, अति भक्ति भी नहीं करना चाहिए, है ना। भूख लग रहा है, आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं आज फास्टिंग कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, नहीं खाऊंगा। हाँ, नहीं, भूख लग रहा है तो ठीक है, खाना चाहिए। तो ये प्रामाणिकता नहीं है एक्चुअली, अति भक्ति चोर लक्षण, जिसको जितना सम्मान है उतना। नहीं तो कभी कभी हम दूसरे से कुछ कार्य लेने के लिए, दूसरे से कुछ सहयोग लेने के लिए, दूसरे से कुछ फायदा लेने के लिए हम दूसरे का चापलूसी करते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। इसलिए सकल सम्माने करिता में नाथ यथा जथा। तो इसलिए भगवान भी एक्चुअली शिक्षा देने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापक संभवामि जुगे जुगे। भगवान धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। आपने जीवनी चरित्र के माध्यम से भगवान ये जो अपना आचरित प्रभु जीवन सिखाए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, आपने आचरण द्वारा दूसरे को सिखाने के लिए। तो आजकल संसार में देखते हैं कि लोग खूब प्रवचन दे सकते हैं, खूब बोल सकते, बोलने के लिए कोई कमी नहीं है ना। लेकिन वो आपने जीवन में उसको पालन कर रहे क्या, नहीं। प्रभुपाद जी कहा करते, जैसे कोई टीचर पिताजी है, वो खुद अगर धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो अपने बच्चे को नहीं बोल सकते कि तुम सिगरेट पीना बुरा, नहीं बोल सकते, है कि नहीं। इस प्रसंग में वो सुंदर कहानी प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो एक औरत जो है अपने पुत्र को, बच्चे को लेके महात्मा गांधी के पास आए, और ये जो क्योंकि उसका शिकायत था, तो जो उसका बच्चा था वो बहुत मीठा खाना खाता था, है ना। तो जितने कहने पे वो सुनता नहीं था, तो महात्मा गांधी को बस लेके आए, औरत को लेके, और बाबूजी देखिए बहुत मीठा खा रहे हैं, कुछ कीजिए। तो बाबूजी बोले कि 1 हफ्ता के बाद आप आइए। तो 1 हफ्ता के बाद जब औरत की, तो बाबूजी बोले कि बेटे मीठा खाना अच्छा नहीं है, मीठा खाने से कुर्मी होगा, पेट में कुर्मी होगा तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा। तो औरत को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये अगर ये इतना बताना था तो पहले क्यों नहीं बताया 1 हफ्ता पहले, जब पहली बार में मिली।
क्यों पहले नहीं बताया कि बाबूजी बोले कि क्योंकि मेरे भी यही आदत था। तो जब तक एक्चुअली मैं इस आदत को पालन नहीं किया और छोड़ने के लिए, तब तक मैं कैसे बताऊंगा, है ना। तो इसलिए हम लोग दूसरे को उपदेश देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारे आचरण में उसको पालन करने के लिए हम इतना तत्पर नहीं रहते। तो इसलिए दोनों चीज है। इसलिए सनातन गोस्वामी जो है, हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है, उनको बहुत सुंदर ये से गुणगान करते हैं, बोलते कि आप जो है प्रचार ही कर सकते हैं, आपके अंदर प्रचार करने की योग्यता है। क्यों? आप आचार प्रचार दोनों आपके पास है। कुछ लोग जो अपन आचरण नहीं करते, कुछ लोग केवल प्रचार करते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते। लेकिन ये दोनों जरूरी है, आचार और प्रचार, है ना। आचार और प्रचार। तो हरिदास ठाकुर बोलते कि आपके अंदर योग्यता है, इसलिए उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर किया गया, क्योंकि आप आचार भी है आपके पास और प्रचार भी है। आचार मतलब एटिकेट से, और प्रचार मतलब दूसरे को हरिनाम के बारे में बताना, ठीक है नहीं। तो जब भगवान कृष्ण भी पांडव के साथ दूसरे मिलते थे, तो अलग अलग देते हैं। युधिष्ठिर महाराजा एक्चुअली क्या करते थे, क्योंकि बड़े थे, बुजुर्ग एक्चुअली उनको प्रणाम करते थे, उनके चरण से धूल लेते थे। अर्जुन कहते थे, वो क्या करते थे, उनको आलिंगन करते थे, क्योंकि सम्मान करने इक्वल से। जो से छोटे हैं, नकुल है, सहदेव एक्चुअली क्या करते थे, उनका सम्मान स्वीकार करते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है रूप गोस्वामी लिखे है, उपदेश अमृत, उसमें बताया गया कि प्रेम, मैत्री, करुणा, ये तीनों भाव से करना चाहिए। जो बड़े हैं हमसे, उनको प्रेम के संबंध होना चाहिए। जो हमारे सम्मान स्कंद है इक्वल से, उनके मैत्री के भाव जोड़ना चाहिए। जो हमसे नीचे है, प्रेम, मैत्री, करुणा, करुणा के भाव से उनको रखना चाहिए। और जो लोग है, जो धर्मद्रोही, जो पाखंडी है, जो भगवान के भक्त को निंदा करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। प्रेम, मैत्री करना, उपेक्षा करना चाहिए, है ना। तो बोले कि यार उनको कैसे उपेक्षा कर सकते हैं, वो भी भगवान के अंश है, वो भी जीवात्मा है। इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग निंदुक है, तो अभी भी उनको उसका भोग रहे हैं कर्म का, और आगे और भोग करेंगे, क्योंकि भक्त लोग को जो देखते थे एक्चुअली और चिढ़ जाते हैं, है ना, वो निंदा करते हैं। आपका कृष्ण ऐसे किए, देखिए 16,108 पत्नी के साथ माखन चुराते थे, गोपी का वस्त्र हरण करते थे, झूठ बोले, है ना, ठीक है नहीं। तो इसलिए उनसे जितना दूर रहेंगे, उनको सम्मान कर पाएंगे। तो उनको भी सम्मान करते हो कैसे, उनसे दूर रह के एक्चुअली, है ना। तो हाँ, इस प्रकार से इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कि अगर एक अच्छे क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी अगर डेवलप करना है, तो ये अच्छी कम्युनिटी का, हेल्दी कम्युनिटी का ये सिम्टम्स क्या है, अगर हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं यथा योग्य, है ना, यथा योग्य सम्मान कर पाते हैं, तो ये अच्छे जो कम्युनिटी का ये माना जाता है। नहीं तो हम देखते हैं कि आजकल लोग आते हैं, को पार्टी बनाते हैं, खाते पीते, नाचते गाते, लेकिन क्या, जैसे बर्थडे पार्टी बनाते हैं ना, कंपनी में मैं जाता था तो बर्थडे के दिन क्या करते थे, बम उसमें क्या, वो लात मारते थे, है ना, एक दूसरे से लात मारते थे। जिसका जन्मदिन है, सब लोग आस उसको लात मारते थे। मुझे पहली बार जब देखा, मुझे पता नहीं चला, बोला ये कौन सा ये है। पहले तो जब हम ये करते थे, है ना, तो ये लात मारना ये कौन सा संस्कार है एक्चुअली। तो बाद में मेरे को पता चला लात क्यों मारते हैं एक्चुअली, कि तू क्यों जन्म लिया, क्योंकि मेरा कंपिटिटर बन गया ना, मेरा प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन भौतिक जगत का नियम इस प्रकार से है ना, कि हम कहते हैं कि एक्चुअली अरे ये भागीदार बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन है, यहाँ पे इतना द्वेष है,
लेकिन आध्यात्मिक जगत में लाखों पोस्ट है, अनगिनत पोस्ट है। हाँ, लेकिन कोई कैंडिडेट है ही नहीं जाने के लिए वहां। यहाँ पे एक पोस्ट रहेगा लेकिन लाखों कैंडिडेट रहेंगे, इसलिए इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा इस प्रकार का होता है ना। लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता भगवत धाम। यहाँ मरना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ उनको सुख भोगना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र, भगवान रामचंद्र एक्चुअली किस किस प्रकार से अपने सबको, अपने पितृ का वचन पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को त्याग करके जंगल में चले गए, है ना। पिताजी बताया भी नहीं था एक्चुअली, तो पिताजी को पता चला, पिताजी तो बेहोश हो गए, बार बार बेहोश होते हैं, लेकिन माता कैकेयी ने बताया एक्चुअली। तो प्रभु रामचंद्र जी चले गए, है ना। उससे पहले जो विश्वामित्र ऋषि आए थे दशरथ महाराज से मिलने के लिए, और उनका यही था कि एक्चुअली मुझे आपके दो पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए, राम और लक्ष्मण चाहिए। जो पहली बार तो राम लक्ष्मण से विश्वामित्र ऋषि से मिले, तो रामचंद्र देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन विश्वामित्र के चरण छुए। बताइए क्यों चरण छुए? कि विश्वामित्र एक शुद्ध भक्त थे, मुनि ऋषि थे, भगवान के प्रिय थे। ये भगवान होने के नाते भी एक्चुअली तो हमारे लिए दिखाए एक्चुअली, तो अपने जीवन में पालन करके दिखाए। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र एक्चुअली कि जो जंगल के है, हाँ उनके माता कैकेयी तो उनको दोषारोप किया ना, कैकेयी के वश से तो उनको जंगल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी माता कैकेयी के प्रति उनका किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं था। देखिए जब जब गए एक्चुअली, जो राजा गुहक मिले, जंगल राजा के मित्र थे, गुहक को उन्होंने आलिंगन दिए, उनके घर में एक दिन रहे, उनका अतिथि सत्कार किए, ठीक है नहीं। और बाद में जब भरत भी उनको मिलने के लिए आए, तो भरत को भी उन्होंने सम्मान दिए, और सम्मान दे के उनको वापस भेजे अपने पादुका दे के, जी आप। बाद में जो उन्होंने दंडकारण्य जंगल में जाते थे, फिर वो जटायु के साथ उनका मिलन हुआ माता सीता का अपहरण के बाद। एक पक्षी है देखिए, गिद्धड़ है पक्षी, वल्चर, पक्षी में भी ये नीच माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसको कितने सम्मान किया, अपने गोद में रखे, उसका अंतिम संस्कार किए प्रभु रामचंद्र ने। क्योंकि जटायु जो दशरथ महाराज के मित्र थे, तो केवल मित्र नहीं थे एक्चुअली, उन्होंने सीता माता को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, है ना। और आगे जाके जो प्रभु रामचंद्र, वो रामचंद्र देख रहे थे, सबसे सलाह ले रहे थे, तो बोले कि नहीं नहीं, ये असुर को कभी विश्वास नहीं किया जाए, तो दुश्मन कभी भी बन सकते हैं। लेकिन रामचंद्र ने उनको आने दिए, क्योंकि उनको पता था एक्चुअली विभीषण उनके भक्त है, और उसमें विभीषण को उन्होंने अपनाया। केवल उतने नहीं, विभीषण को उन्होंने बोला कि लंकेश करके पुकारे। इस लड़ाई शुरू नहीं हुआ, रावण का तो युद्ध हुआ ही नहीं, रावण तो मरा नहीं, अंत नहीं हुआ, तो अपने लंका विभीषण को कैसे राजा बना दिया। तो प्रभु रामचंद्र बोले कि अगर रावण भी आके मेरे शरण में आएंगे, तो मैं रावण को भी माफ कर दूंगा। बोले ठीक है, रावण को माफ कर देंगे, लेकिन उनके लिए राज्य क्या है, आपने तो दे दिए लंका। बोले मैं अयोध्या को दे दूंगा रावण को। अच्छा, लेकिन अभी भरत तो भी अयोध्या का राजा है, भरत को मैंने अपने साकेत धाम भेज दूंगा, भगवत धाम भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक बार, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का ये व्रत है, व्रत मामा, कोई अगर उनके शरण में आता है तो भगवान रामचंद्र उसको कभी भी नहीं छोड़ते, है ना। उतना नहीं, उन्हें रावण को भी सम्मान किया। ऐसे वर्णन आता है कि रावण को जब उन्होंने जो शिवलिंग का स्थापन किया रामेश्वर में, उसमें रावण को उनको बुलाया था एक्चुअली पुरोहित बनने के लिए,
अंतिम में जब रावण का वध भी हुआ एक्चुअली, क्योंकि रावण जो शिव के महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने विभीषण को बताया कि अभी आपका भाई का अंतिम संस्कार करना चाहिए, तथा विधि किए उन्होंने विभीषण के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र की सबको सम्मान देते हैं, वहां तक कि फिर उन्होंने जब राजा बने, कितने 1000 साल उन्होंने राज तक ये किए, सारे प्रजा को सुख में थे, लेकिन उनके दरबार में कोई भी आ सकता है, हर प्रजा। तो एक बार कथा इस प्रकार कहता है कि जैसे एक बार एक कुत्ता आके घंटी बजाया, तो भागपल ने बोले क्या हो गया कुत्ता, तो बोले मुझे कुछ शिकायत है, मिलना है प्रभु रामचंद्र से। रामचंद्र को पूछा गया, बोले आने दीजिए। तो कुत्ता अंदर आया तो प्रणाम किया और बोला कि मेरा शिकायत है। क्या शिकायत है? बोले इस जो मंदिर का जो पुजारी है, इस पुजारी ने मेरे प्रति अत्याचार किया, मैं रास्ते में सोया था, उसने मेरे को पत्थर मारे। अरे क्या हो गया? मेरा कोई दोष नहीं था। बोले ठीक है, पुजारी को बुलाया जाए। जब पुजारी को बुलाया जाए तो पुजारी को पूछा आपने क्यों किया? बोला कि रास्ते में सोया था, मुझे मंदिर जाने के लिए देर हो रहा था, भगवान का पट खोलने के लिए सेवा पूजा में, तो मैंने उसको पूछा ये क्या, तो उठा नहीं उसने, इसलिए मैंने पत्थर मारा। तो रामचंद्र बोले बड़ा अजीब है, क्या करे अभी, कैसे न्याय दिया जाए? तो उन्होंने कुत्ता को पूछे कि आप बताओ उसको क्या दंड दिया जाए। तो उस कुत्ता ने बोला कि उसको उस मंदिर का मठ का मठाधीश बना जाए, मालिक बना जाए उसको। प्रभु रामचंद्र के मन में ये आप इसको दंड दे रहे कि आप इसको वरदान दे रहे, पुरस्कार दे रहे? तो कुत्ता बोलने लगा कि पिछले जन्म में इस मठ का मैं भी मालिक था, मैं भी मठाधीश था, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ हेरा फेरी किया, पैसा का कुछ हेरा फेरी किया, इसलिए मुझे आज कुत्ता बनना पड़ा। ठीक है, तो आप उनको क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि दो कारण उसने बताया कि एक तो एक्चुअली कि ये ब्राह्मण तो गरीब था, तो इसलिए वो दूर रहता था, और सुबह सुबह उनको आने के लिए टाइम लगता था, इसलिए अभी मठाधीश बन जाएगा तो मठ में ही रहेगा, है ना, तो उसका सेवा पूजा अच्छे से चलेगा। लेकिन वो कभी घमंडी होगा, कुछ अगर आगे जाके अगर कुछ गोलमाल करेगा तो फिर उसको दंड मिलेगा, अगला जन्म फिर मेरे जैसे कुत्ता बनेगा। देखिए, तो इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण के जन्म से भी, कृष्ण के जीवन से भी देख सकते कि वो किस प्रकार से हर ये को ये थे। एक बार नारद मुनि आए थे द्वारका में, उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किए, उनके चरण स्पर्श किए, स्वयं भगवान है नारद मुनि के। आगे जाके देख सकते जब युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ कर रहे थे, उस राजस्व यज्ञ ने भगवान सब अलग अलग किए को क्या किए थे, अलग अलग सेवा दिए थे। आपको पता है उन्होंने दुर्योधन को क्या सेवा दिया था? दुर्योधन को उन्होंने ये सेवा दिया था कि जो भी भेंट, क्योंकि सभी विश्व से राजा आए एक्चुअली उनको मिलने के लिए, भेंट देने के लिए, तो दुर्योधन का ये सेवा था उनका भेंट स्वीकार करना, क्योंकि वो तो घमंडी था, गर्व था, अहंकारी था, जलता था, द्वेषी था, तो उसको और जलाने के लिए भगवान ने उसको ये सेवा दिए थे, है ना। अब तभी जमाने में जो राजा महाराजा आते थे तो ऐसे नहीं कि कोई 5-10 रुपए का कुछ लाते थे, सोना, चांदी, हीरा मोती, क्या क्या वो देख जलता था। लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण ने किया कि एक्चुअली जितना भी अतिथि आते थे, ब्राह्मण आते थे, राजा आते थे, भगवान कृष्ण उनका जूता निकालते थे, उनका चरण अभिषेक करते थे। देखिए, स्वयं भगवान कृष्ण एक्चुअली क्यों दूसरे का, है ना। और भगवान कृष्ण जो वासुदेव और देवकी को मिले अपने माता पिता को, तब तो उनको पता चल रहा था कि कृष्ण कृष्ण भगवान है,
लेकिन भगवान झुक के एक्चुअली क्या करते थे, माता पिता का चरण स्पर्श करते थे। बलराम जी का जीवन देख सकते हैं। बलराम जी उन्होंने बोले कि क्योंकि वो दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे, बोले मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा तीर्थ यात्रा में। चले गए तीर्थ यात्रा में, घूमते घूमते आके पहुंचे नैमिषारण्य में, जहाँ पे 88,000 शिष्य बैठे, वो कथा चल रही है, रोमहर्षण कथा व्यास है। देखे बलराम जी क्योंकि आदि गुरु है, सब खड़े हो गए। ये रोमहर्षण एक्चुअली घमंडी थे, वो व्यासासन से खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। बलराम जी को इतना गुस्सा आया कि क्या आदर्श को प्रस्तुत करना चाहते थे। हाँ, वे अपने गुरु आते हैं तो हमको उठना चाहिए व्यासासन से। कोई बड़े व्यक्ति आते चलो नहीं। तो बलराम जी क्या किया, चलिए सीधा गए, उसका गला को काट दिए, मृत्यु दंड दे दिए। अभी सारे ऋषि मैंने लोगों ने उसका आशीर्वाद दिए थे कि दीर्घायु दीर्घजीव चिरंजीवी। हाँ, तो हा हा हो गया, बोले अरे क्या हो गया, हमारे इतना आशीर्वाद का कुछ फायदा नहीं है, ब्राह्मण का आशीर्वाद। तो बलराम जी नम्र होके बोले ठीक है, आप अगर चाहते तो मैं इसको जीवन दान दे सकता हूँ, क्योंकि जो जीवन ले सकता है वो जीवन दे भी सकता है। हाँ, तो इसलिए क्या हमारा अधिकार है, हम जाने अनजाने में, अनजाने में तो ठीक है, क्या वो मच्छर को मार लेते हैं, फिर चींटी को मार लेते हैं ना। तो लेकिन अगर हम किसी को जीवन देने का अधिकार है तो हम उसका हत्या कर सकते हैं, अगर जीवन देने का अधिकार नहीं है तो हम उसका हत्या नहीं कर सकते। हमारा क्या अधिकार है एक्चुअली किसी जीवात्मा को मारने के लिए, हत्या करने के लिए, है ना। तो रोम और संसद बोले कि मैं जीवन दान कर सकता हूँ, लेकिन सारे मुनि ऋषि तो बोले कि नहीं, आप तो बलराम जी है, आदि गुरु है, आपको तो एक ये प्रस्तुत करना है ना। तो इसलिए आप क्या कीजिए, उनके जो पुत्र है सुत, तो आप इनको उसको एम्पावरमेंट कीजिए ताकि वो उनके प्रतिनिधि करेंगे, क्योंकि पुत्र तो पिता का प्रतिनिधि होता है। तो बलराम जी के आशीर्वाद से सुत गोस्वामी फिर कथा करना शुरू किए, है ना। और फिर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के कुछ लीला में देखेंगे कैसे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु से पहले है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। पंच तत्व में जो अन्यतम में है अद्वैत आचार्य है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, अद्वैत आचार्य करीब 55-60 साल के थे, इसलिए उनके दाढ़ी लगा हुआ है ना, इतने बुजुर्ग थे, ठीक है नहीं। और वो उनका महाप्रभु का आविर्भाव का प्राकट्य का एक कारण भी है अद्वैत आचार्य। तुलसी दल मात्र में चल के वाद किए, तुलसी दल के द्वारा, गंगा जल के द्वारा वो शालिग्राम को पूजा करते थे और भगवान को पुकारते थे। आपको आना ही पड़ेगा एक्चुअली कलियुग को लोग को उद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु आए और महाप्रभु उनको इतना सम्मान करते थे, जब भी अद्वैत आचार्य को मिलते थे इतना सम्मान करते थे कि पिताजी के पिताजी के समान होंगे वो अद्वैत आचार्य। लेकिन अद्वैत आचार्य को ये अच्छा नहीं लगता था कि ये स्थूल पुरुष तो भगवान है, मुझे क्यों इतना सम्मान कर रहे हैं, मुझे कितना आदर कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार अद्वैत आचार्य क्या कि जब शांतिपुर में थे, उन्होंने क्या किया कि बड़ा ब्राह्मण थे, हजारों लोग उनके फॉलोअर्स थे, सबको इकट्ठे बुला के उन्होंने क्या किया, कुछ आसन पे बैठे और मायावती का भाष्य कर रहे, प्रवचन दे रहे। और महाप्रभु वहां से नवद्वीप से घूमते घूमते आए, दूर से देख रहे क्या अद्वैत आचार्य बैठे, क्योंकि जो ये है क्या बोलते उसको, एफुलजेंस से ब्रह्म ज्योति निकल रहा है ना, तो मान लगता है। जो दिखे दूर से महाप्रभु आ रहे हैं तो जोर जोर से बोलने लगे, है ना। मायावती का तत्व क्या है, ब्राह्मण सत्य जगत मिथ्या, और हम सब एक हो जाएंगे, ब्रह्म से लीन हो जाएंगे। महाप्रभु कुछ नहीं पड़ा, ये अद्वैत आचार्य प्रवचन दे रहे, ये किस प्रकार का प्रवचन दे रहे, ये कैसे भ्रमित हो गया आज।
जोर से भागते भागते दौड़ता है, और ये देखे जितना जोर से आ रहे, जितना नजदीक आ रहे, अद्वैत आचार्य और जोर जोर से बोल रहे हम ब्रह्मर्षि तत्वमसि, आई एम दैट। हाँ प्रभु रोक नहीं पाया, सीधा चले गए एक्चुअली बीच बीच जो मंच के ऊपर आसन से उनको घिसट लिए, और लेके एक्चुअली मारे, actually इतना लात मारे, और अद्वैत आचार्य हाथ जोड़ के एक्चुअली नीचे गिर के ये कर रहे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, कोई अपना बचाव करेगा ना, क्योंकि अद्वैत आचार्य तभी ध्यान कर रहे थे, हाँ आपका मेरे प्रति जो सम्मान था कहाँ गया। तो इसलिए आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूँ, तुच्छ दास। महाप्रभु सुन के तो ये हो गए, हमको पता लगा ये नाटक कर रहे हैं। तभी भी महाप्रभु नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन जब सीता ठाकुरानी अद्वैत आचार्य के घर में इतनी जो है अंदर से देख के, महाप्रभु रोकिए रोकिए, ये ब्राह्मण है मर जाएगा, ब्राह्मण है मर जाएगा, रोकिए, माफ कर दीजिए। तभी महाप्रभु छोड़े, है ना। तो भगवान मतलब दिखाना चाहते थे कि इस लीला के माध्यम से कैसे होती है। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, जिसको जैसे देखना है, जो भी प्राप्त करना है, महाप्रभु को बिंदास सबको महाप्रभु ने कृपा की है। लेकिन महाप्रभु घोषणा किए, मैं मेरा माता सच्ची देवी को, सच्ची माता को कृपा नहीं करूंगा। क्यों? सच्ची माता को आप कृपा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सच्ची माता, क्योंकि महाप्रभु के जो बड़े भाई विश्व रूप जो है बलराम जी के अवतार है, वो जब उनको 12-13 साल हुआ, जो विवाह योग्य हुए, तभी उन्होंने घर छोड़ के चले गए, संन्यास ले ली। तो सच्ची माता का वो बचपन से जाते थे, दोनों भाई जाते थे, विश्वरूप और महाप्रभु जाते थे। महाप्रभु जब जाते थे, और विश्वरूप तो पहले जाते थे, महाप्रभु छोटे थे, तो सच्ची माता भेजती थी जाके निमाई को, जाके भाई को बुला के लेके आओ। तो महाप्रभु जाते थे और भाई को बुला के लेते थे, माँ बुला रही है, प्रसाद तैयार है। तो बचपन से तो उनका ही संग कर रहे थे, इसलिए वो चले गए सन्यासी आश्रम में। तो सच्ची माता को भय हो गई थी कि ये निमाई भी क्या करेगा आगे जाके, उसके अद्वैत आचार्य के प्रभाव से वो भी सन्यास आश्रम ग्रहण कर लेगा। तो थे, क्योंकि पिताजी तो चले गए थे, नहीं थे ना। तो इसलिए उनके प्रति, अद्वैत आचार्य के प्रति सच्ची माता का जो अपराध की भावना था, उसलिए नहीं देंगे वो लोग थे। सच्ची माता को सुने, सच्ची माता को अच्छा। तो एक बार अद्वैत आचार्य आए, और महाप्रभु के सामने प्रणाम कर रहे हैं, तो सच्ची माता पीछे से चुप के आई, और अद्वैत आचार्य का धूल, तो अद्वैत आचार्य से थोड़ी धूल देने वाले थे, अद्वैत आचार्य के चरण से धूल लेके आचार्य अपने माथा में लगाए, और महाप्रभु देख रहे थे। तो तुरंत फिर महाप्रभु ने सच्ची माता को भी, क्योंकि कोई अगर भगवान का अपराध, भक्त का अपराध करता है, तो अपने माता भी क्यों ना हो, भगवान उसको माफ नहीं करते। इसलिए भक्त के प्रति हमको कभी अपराध नहीं करना चाहिए ना, तो हम भक्ति से दूर हो जाएंगे। लेकिन भक्तों अपराध लेते नहीं है, लेकिन भगवान अपराध लेते हैं, क्योंकि हम भगवान का अंश है, हम भगवान का संतान है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में थे, हर दिन रोज क्या करते थे, वो साधु संत को बुलाते थे भोजन करने के लिए। घर में बिना बताए हुए सच्ची माता को, और उनका जो विवाह हुआ, लक्ष्मी देवी पहला बनी, तो उनको भी पता था कि तो इसलिए उस हिसाब से वो ज्यादा मात्रा में भोजन बनाते थे। तो एक दिन महाप्रभु ने 20 सन्यासी को लेके आए दोपहर के समय भोजन कराने के लिए। घर में कुछ था ही नहीं है, और आदेश दे दिए कि भोजन बना जाए।
तो लक्ष्मी देवी देखिए जो भाग्य की देवी है ना, तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो तुरंत एक्चुअली क्या कहा कि कुछ आए, गांव से लोग आए, आके कोई चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई सब्जी दिया, कोई दूध दिया, कोई शक्कर दिया, गुड़ दिया, सुंदर से भोजन बनाया सबके लिए, और फिर वो सबको देखिए, क्योंकि ये गृहस्थ का धर्म होता है। क्यों? भगवान ने दिए हमको, जो भी कुछ हमको दिया है, हमको भगवान की कृपा से हमको मिला है। ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैंने मेहनत करके इतना कमाई किया, क्योंकि भगवान को लेना है तो भगवान एक क्षण पे ले लेंगे, है ना। तो भगवान हमको जो दिए, जो शक्ति हमको दी है, तो इस शक्ति माध्यम से एक्चुअली क्या करके हमको अतिथि को सेवा करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, अच्छे से उनको भोजन करना चाहिए, उनको सत्कार करना चाहिए, है ना। नहीं तो भगवान को कैसे हम ये करेंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के और इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाभारत में जो कहानी आते हैं शिवी महाराज के बारे में, जो उसी नारा प्रदेश के राजा थे, हाँ, तो उनको परीक्षा करने के लिए एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, है ना, इंद्र एक ये बन गए, क्या बन गए वो, ईगल बन गए, चील। और जो अग्निदेव थे जो एक्चुअली क्या किए वो कबूतर बन गए, है ना। तो कबूतर बन के एक्चुअली इंद्र जो कबूतर बन गए और अग्नि जो एक्चुअली चील बन गए, आके उनका परीक्षा ले रहे। तो कबूतर जो है वो तो चील का भोजन है, तो पीछा करते 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 एक्चुअली श्री राजा के गोद में आके बैठ गए थे वो कबूतर है। और फिर चील आके पहुंचा, तो राजा बोले ये मेरा शरण लिया है, मैं आपको उसको कैसे खाने के लिए दूंगा। राजा बोले मैं उसको दूसरे दान ये को दूंगा, आपको दूसरा भोजन दूंगा, दूसरे मांस दूंगा। तो चील बोले कि नहीं, मुझे पर मंजूर नहीं है। राजा बड़े दुविधा हो गया। राजा बोले ठीक है, इसके अनुपात में मेरा शरीर से मैं आपको मांस दूंगा। तो चील ने राजी हो गया। तो तराजू आया बैलेंस, उसमें से एक्चुअली राजा ने अपने शरीर से मांस काट के रखते थे, दूसरे में कबूतर चील बैठा था, कबूतर बैठा था। काटते जा रहे काटते जा रहे काटते जा रहे, लेकिन वजन कभी समान नहीं हो रहा, हमेशा भी कम हो रहा है। तो राजा शिवी महाराज तथा एक्चुअली तुरंत खोद जाके एक्चुअली बैठ गए तराजू में। तो उस समय एक्चुअली जो स्वर्ग के राजा इंद्र और अग्नि अपने ने जो रूप प्रकट किया, एक्चुअली धन्य हो गए अपनी प्रति, परीक्षा में पास हो गए वो। हाँ, तो आजकल के जैसे राजा कोई है, राजा केवल नेता केवल लेते हैं, आजकल लूटते हैं, देते नहीं है कुछ, है ना। तो ऐसा नेता अगर रहेंगे, हमको राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, तो पद हमेशा का आपको राम राज्य चाहिए तो पहले राम के आदर्श को आचरण करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा जीवन में, है ना। इस प्रकार का रांति देव के बारे में हम सुनते हैं। रांति देव थे, उन्होंने 48 दिन के लिए व्रत रखे थे, व्रत रखे थे, बिना भोजन बिना पानी का 48 दिन तक। तो जो भोजन पारण का जो समय था, जैसे आपने सुखनाथ जी ने पारण किया हुआ द्वादशी के दिन, है ना, तो पारण के समय उनके पास सुंदर घी में बना हुआ भोजन रखा है, पानी रखा है। तो उस समय क्या ब्राह्मण आया, बहुत भूखा हूं मैं, खाया नहीं कुछ मुझे। तुरंत रामजी देव ने भोजन का आधा करके उसको दे दिया। फिर तुरंत उसने भोजन पाने जा रहे थे, उसमें से चलो क्या हुआ, दूसरा एक गरीब व्यक्ति आया, तो उसने भी बोला कि एक्चुअली मैंने भोजन नहीं किया, तो तो राजा ने सोचा कि तुरंत उसको जो आधा बचा था उसको भी दे दिए। अभी केवल थोड़ा पानी बचा था, तो पानी के माध्यम से वो पारण करना चाहते थे। उस समय एक चंडाल आया, कुत्ता का मांस खाने वाला चंडाल, बोला बहुत बहुत प्यासे। तो राजा ने जो पानी था वो भी उसको दे दिए।
हाँ। तो भागवत में जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु का पुत्र, तो जो अलग अलग ब्राह्मण ने उनका जब जातक संस्कार हुआ तो ये बताया कि ये आगे जाके राजा रणती देव जैसे होंगे, शिवी महाराज जैसे होंगे, ये सब बताया गया उसमें प्रति, है ना। तो तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि किस प्रकार से एक्चुअली हम भक्त को आदर देना सीखे, यथा योग्य देते हैं, साधुओं को आदर करना सीखे, अपने माता पिता को आदर सीखे, अपने गुरुजन, है ना। ये जो संस्कार पहले था, एक्चुअली ये संस्कार है, कल्चर है, ये आजकल नहीं सिखाया जाता है ना। हम बोलते हैं हाई डैड हाई मम, डैड मतलब पिताजी को डैड बना दिया, उनको मम्मी बना दिया। तो ये संस्कार अगर हम नहीं देंगे तो आगे जाके एक्चुअली कैसे हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे, ना। वो अपने जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, क्योंकि माता पिता ने जो अपने जिम्मेदारी नहीं समझते बच्चे को संस्कार दिया जाए, तो वो जो बड़े होंगे वो भी अपने जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि माता पिता का कैसे ख्याल रखा जाए। हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते रूप और सनातन, जो नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा थे, उनके अधीन में मिनिस्टर थे, है ना। लेकिन कभी भी उनके ये में महल जैसे इंद्र जैसे उनका ऐश्वर्य था, बड़े ऐशाराम से थे। कभी भी कोई आता था, ब्राह्मण है कोई भिखारी, कोई भी आता था, उसको यथा योग्य उन्होंने क्या थे सत्कार करते थे, हाँ? तो इसमें थे, तो ये इसमें थे। एक चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर सा कहानी है, ये बता के हम इसको विराम देंगे आज। ये पहली बार आपने सुना होगा, श्रीनिवास आचार्य, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारा एक गोस्वामी है, उनसे अन्यतम है, ये इनका शिष्य हुए श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य वो एक बार नवद्वीप आए थे, नवद्वीप में उन्होंने जानवा देवी जो है नित्यानंद प्रभु के धर्म पत्नी, नित्यानंद प्रभु के दो पत्नी हुआ करते थे, जानवा और वसुधा, क्योंकि बलराम जी के दो पत्नी हैं, बारुणी और रेवती। तो जानवी देवी तभी नित्यानंद प्रभु का देहांत हो गया था, इसलिए जानवी देवी जो एक्चुअली उस समय के वो नेतृत्व करती पूरे वैष्णव संघ है। तो श्रीवास आचार्य आए, जानवी देवी को मिले, उनसे प्रणाम किए और उनसे चरण से धूले लिए, ठीक है ना। और वहां नहीं एक्चुअली कि जानवा देवी जब एक बार वृंदावन गई थी, है ना, दो बार वृंदावन गई थी, तो ये जितने भी आचार्य थे उस समय सब लोग ने जानवा देवी से चरण से धूल लिए, ठीक है। और जानवा देवी उसमें बताया श्रीनिवास आचार्य क्योंकि आपको नवद्वीप जाके एक महान भक्त है नित्यानंद प्रभु के, पार्षद है अभिराम ठाकुर, आप जाके उनसे मिलना चाहिए, उनसे कृपा लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो श्रीनिवास आचार्य तुरंत चले गए, वृंदावन से निकले, चलते 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 आए, कई दिन लग गया उनको, पहुंचे। तभी वो जो जगह था कृष्णनगर में कानकुल ग्राम, उसी ग्राम में अभिराम ठाकुर रहा करते थे। हाय एक्चुअली उनको मिलने के लिए आते 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 एक्चुअली तो देखा नहीं थे, मिले नहीं थे। एक ब्राह्मण का उनका भेंट हुआ, वो ब्राह्मण ने पूछा कि मत हैं, तो बोले मैंने आया मत हैं। और उस ब्राह्मण के घर में अभी अभिराम ठाकुर आने वाले ही थे। तो ब्राह्मण ने क्या किया, अभिराम ठाकुर का खूब गुणगान किए, उससे तो श्रीनिवास आचार्य का हृदय में और ये हुआ, उत्साह उत्पन्न हुआ, बोले हुआ कि कैसे मैं इनको मिलूंगा। तो अभिराम ठाकुर आए, अभिराम ठाकुर को उन्होंने तुरंत प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, उनसे चरण का धूल लिए। और अभिराम ठाकुर को पता चला कि इतने लंबे आए चल के पैदल से, कई दिनों से भूखे होंगे। तो उस समय अभिराम ठाकुर उनको 10 रुपया दिए, तभी का 10 रुपया मतलब 10 कॉइन सिक्के, बोले आप ये लीजिए, आपका भोजन तैयार कीजिए, है ना। तो अभिराम ठाकुर श्रीनिवास आचार्य चले गए गंगा के तट पे,
वहां पे कुछ लकड़ी वगैरह इकट्ठे किए, बर्तन, मिट्टी का बर्तन तो होता था पहले, जाके कुछ साग फल मूल सब खरीद के लाए। हाँ, तो 10 पैसा बोल सकते हैं आप उसमें, जो भी मिला उसमें इकट्ठा करके तुरंत भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाए। अभी प्रसाद पाने वाले थे, कैसे लगेगा। हाँ, उस समय क्या कि 4 व्यक्ति उनके पास आके पहुंचे, 4 व्यक्ति उनको पास आके पहुंचे जो अभिराम ठाकुर का उधर भेजा हुए। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, जो भोजन बनाए थे वो 4 व्यक्ति थे, उनको परोस दिया। कितना, सब कुछ दे दिया। देखिए कितने दिन से खाए नहीं थे, भूखे थे, अभी तैयार किए, भगवान को भोग लगाए, सब कुछ उनको दे दिए। तो अभिराम ठाकुर को तो पता चला, तो खुद भेजे थे। इतने खुश हो गए अभिराम ठाकुर, इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। तो ये कहा जाता है कि अभिराम ठाकुर के पास वे इतने ऐसे महान भक्त थे, उनके पास एक चाबुक था, जिस चाबुक का नाम था जय मंगल। क्या था? जय मंगल। तो बताया जाता है कि वो कोई भी व्यक्ति के ऊपर एक चाबुक को स्पर्श करते थे, प्रहार में स्पर्श करते थे, उसको कृष्ण प्रेम मिलता था। तो कृष्ण प्रेम में ओत-पोत होता था। हाँ, तो हमको अगर मिल जाएगा तो ऐसे चाबुक तो कितना अच्छा होगा। तो अभिराम ठाकुर ने इतने प्रसन्न हो गए कि ये तो भोजन भी नहीं किए थे अभिराम श्रीनिवास आचार्य, उनको चाबुक स्पर्श के एक बार पागल हो गए, कृष्ण प्रेम में नाचने लगे, गाने लगे, नीचे गिरने लगे, अश्रुकंपा हो गया, है ना, शरीर से, मुंह से फोम निकल गया, नाचे। तीसरा दिए, पागल हो गए थे उस समय। उनके पत्नी, अभिराम ठाकुर की पत्नी, उनका नाम था मालिनी देवी। मालिनी देवी तुरंत आए, तो बंद कीजिए, बंद कीजिए, छोटा सा बालक है, वो सहन नहीं कर पाएगा। है ना, वो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए तभी अभिराम ठाकुर ने बंद किए, है कि नहीं। तो तो देखते कि इस लीला से कि कैसे निस्वार्थ प्रभाव से, बिना कोई स्वार्थ से, वो कैसे ये जो 4 लोग आए थे चर्च में, उनको सम्मान किए, उनको भोजन खिलाए, है ना। तो ये जो वैष्णव सदाचार्य में कुछ कहा जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी लेके जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे, सच्ची माता को बुलाया गया मिलने के लिए। हालांकि सच महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन अभी अपने माता से चरण स्पर्श करते हैं। ये नहीं कि मैं सन्यासी हूँ, तो ये आदर्श दिखाते हैं। आगे जाके चैतन्य महाप्रभु जो सर्वभौम भट्टाचार्य मिले जगन्नाथपुरी में, तो खंड मायावादी थे। और यहाँ तक कि सर्वभौम भट्टाचार्य देखिए, जो मायावादी तो होते एक्चुअली क्या, तो भगवान के साथ लीन होना चाहते हैं। ये ऐसे मायावादी थे, बार बार बोल रहे कि मैं आपको दीक्षा दूंगा और ब्रह्म सूत्र सिखाऊंगा, वेदांत सूत्र आपको पढ़ाऊंगा, और आपको मैं दीक्षा भी दूंगा। भगवान को ही दीक्षा देंगे बोल रहे। देखिए, हाँ, भगवान को पढ़ाएंगे। देखिए बाकी तो कोई तो भगवान को मानना चाहता है, ये पढ़ाएंगे बोले, कितने ये होंगे महाप्रभु। लेकिन उनको पिता जैसे मानते थे, पिता जैसे मानते थे, भगवान स्वयं थे। तो जब चर्चा हुआ वेदांत सूत्र का जगन्नाथपुरी मंदिर में, 7 दिन तक वो बैठे और सुने, एक शब्द बिना, 7 दिन तक सुने। उसके बाद एक्चुअली उनको हराया, बहुत ही प्रेम से उनको हराया। तब से सर्वभौम भट्टाचार्य को उनके अष्टभुज का रूप दिखाया एक्चुअली, भगवान प्रभु रामचंद्र, फिर बांसुरी के साथ, और दंड और कमंडलों के साथ उनको ये दर्शन दिए। तब से तो सर्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरफ से एक्चुअली क्या क्या समर्पित हो गए, पूरे भक्ति भाव से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, लेकिन तो हम भला एक्चुअली भक्तों के, ये नहीं कि केवल हम भक्तों के देखें। प्रभुपाद बोलते कोई अगर मायावादी भी अपने मंदिर में आते हैं तो उनको भी हमको प्रणाम करना चाहिए। हेड द सिन नॉट द सिनर, जीसस बोलते हैं हेड द सिन नॉट द सिनर। तो इसलिए हमको भक्त के अच्छे गुण देखना चाहिए,
बुरा गुण को अगर देखेंगे तो वो बुरा गुण हमको भी आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। तो प्रभुपाद जी देखिए जो थे सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी जब थे प्रचार शुरू किए, कुछ दिन हुआ सारे हिप्पी को उन्होंने प्रचार करके बैठे और क्लास दे रहे, उसमें एक हिप्पी आया पूरा शराबपान किया था, बाकी दूसरे लोग उसको तरफ देख रहे, ये क्यों इधर आया, क्या चले जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कुछ भी नहीं बोले, देखा प्रभुपाद जी को, सीधा वॉशरूम में चला गया, कुछ समय वॉशरूम से बाहर गया, बाजार से जाके खरीदा, टिश्यू पेपर खरीदा। अमेरिकन लोग तो पानी नहीं यूज करते हैं, शौच करने के बाद टिश्यू पेपर यूज करते हैं और उनका कहना है कि अरे मल को कैसे हम छुएंगे, पवित्र अपवित्र हो जाएंगे, यार जल शुद्ध होता है पेपर थोड़ी शुद्ध होता है, जल शुद्ध होता है ना, जल स्नान से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, है ना। तो फिर वापस आया, अंदर गया, फिर लोग बोलते अरे फिर से क्यों आया, क्योंकि पूरा शरीर सड़ जाता, पूरा बदबू मार रहा था सारा पत्ती। सीधा गया, फिर टिश्यू पेपर को रखा, बाहर आया, चला गया। प्रभुपाद जी को देखे, एक हिप्पी है, एक शराबी है, होश नहीं है, लेकिन उसको भी सेवा करने का भावना है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसके अंदर भी सेवा करने का भावना है। हाँ? क्योंकि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पाई चुके। तो प्रभुपाद जी एक हिप्पी के अंदर भी वो भावना को देख पा रहे थे, इसलिए प्रभुपाद जी उनको सेवा में लगाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने अब चर्चा किया भगवान प्रभु रामचंद्र से कुछ लीला, भगवान कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से और प्रभुपाद जी के लीला से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सकल सन्माने करिताम यह यथा ना, एकाकी अमर नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहते हैं तो सबको हमको सम्मान करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है प्रभु जी? हरे कृष्णा। आपके प्रश्न नहीं तो मैं प्रश्न पूछूं? जी प्रभु जी। आप कितना माला किए? हाँ प्रभु जी 16। सबने 16 माला कर दिए? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मेरे से पूछ रहे हैं प्रभु जी? सबको पूछ रहा हूँ मैं 17 माला हुआ प्रभु जी आज। 17 माला मैं रोज करता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबका माला हुआ? 16 माला हुआ? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसलिए हमको प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए और माला का जप करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भक्त का सेवा करना चाहिए, भक्त का संग में रहना चाहिए, तो भक्ति बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो अकेले करेंगे तो नहीं हो सकता है ना। पागलपन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हेलुसिनेशन है। कोई अगर सोचता है कि मैं अकेला कर पाऊंगा, ये क्या है? पागलपन है। कलयुग में बिल्कुल असंभव है। कितने प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है, देखिए मोबाइल है, न्यूज है, टीवी है, वीडियो गेम है, क्रिकेट है ना, है कि नहीं? जी हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए भक्त के संग में, भक्ति में सेवा करने। ओके जी प्रभु जी।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय वैष्णववृंद की जय आप सबकी युगल किशोर प्रभु जी की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय।